तो यूनुस का भारत विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान के बाद अब यूनुस चीफ ने चाल में फंसते नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई को बांग्लादेश में आने दिया और अब चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ योजना बनाने में जुट गए हैं। यूनुस ने चीन को बांग्लादेश में निवेश का ऑफर दिया है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में बेवजह भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र किया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने एक्स पर बयान का वीडियो पोस्ट किया और सवाल किया कि यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का उल्लेख आखिर क्यों किया। यूनुस ने जो 7 सिस्टर्स और चिकन नेक की बात की है, ये चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी इसको कहा जाता है और ये कॉरिडोर आपको बताएं भारत के 7 राज्यों को जोड़ता है। यूनुस का बयान साफ तौर पर बताता है कि उनके इरादे भारत के लिए कितने खतरनाक हैं। बीते सप्ताह शुक्रवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान यूनुस ने बांग्लादेश में निवेश करने और बांग्लादेश के आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए अधिक चीनी कंपनियों के स्वागत का भरोसा दिया। यूनुस के बयान पर हम मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूनुस का भारत विरोधी चेहरा बेनकाब। चीन में 7 सिस्टर्स को लेकर भड़काऊ बयान। भारत ने दिया यूनुस को करारा जवाब। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी चेहरा अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुका है। मीडिया में भले ही यूनुस खुद संतुलित संबंधों का हवाला दे रहे हैं, अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन उनकी हर बात झूठी होती है। यूनुस ने कहा कि भारत के पूर्वी हिस्से के 7 राज्य यानी 7 सिस्टर्स ऑफ इंडी कहलाते हैं। वो चारों ओर से जमीन से घिरे क्षेत्र हैं। उनके पास समंदर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। यूनुस ने चीन से बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने को कहा और उल्लेख किया कि इस संबंध में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का चारों ओर से जमीन से घिरा होना एक अवसर साबित होता है। 7 states of India, eastern part of India, called 7 sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy, build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. संजीव सान्याल ने बयान पर उठाया सवाल। बांग्लादेश अपने क्षेत्र में चीन को निवेश के लिए न्योता दे सकता है, ये उसका मसला है, लेकिन उसने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र आखिर क्यों किया? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के जिक्र की न कोई वजह थी और न कोई तर्क। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने एक्स पर यह वीडियो पोस्ट किया और सवाल किया कि यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का उल्लेख क्यों किया। संजीव सान्याल ने कहा कि चीन बांग्लादेश में निवेश के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यूनुस की तरफ से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लैंड लॉक होने का हवाला देकर की गई अपील हैरान कर देने वाली है। मोहम्मद यूनुस अपने देश के लोगों को खाना खिलाने के लिए भारत से चावल लेते हैं, लेकिन भारत को लेकर विरोधी चेहरा रखते हैं। तख्ता पलट के बाद से देश में अराजक स्थिति के कारण यूनुस अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खलनायक बने हुए हैं। तभी तो संजीव सान्याल ने भी ट्वीट में लिखा कि बांग्लादेश में तथाकथित लोकतंत्र विद्रोह हमेशा भारत के लिए एक हमला था। मोहम्मद यूनुस ने चीन दौरे के दौरान न केवल चीन को बांग्लादेश में चिकन नेक के पास निवेश के लिए आमंत्रित किया, भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों पर यूनुस का बयान इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे भारत का चिकन नेक कहा जाता है। 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा ये कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत के साथ जोड़ता है। चीन और बांग्लादेश दोनों को मालूम है कि चिकन नेक पर बुरी नजर डाली तो भारत दोनों पर कहर बरपा देगा। मोहम्मद यूनुस अपनी अंतरिम सरकार के लिए भले ही जिनपिंग का समर्थन ले आए, लेकिन दुनिया को चीन की विस्तारवादी नीति मालूम है, इसीलिए बांग्लादेश को चीन से कोई फायदा नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर बातचीत की गई सेवन सिस्टर्स को लेकर। यहाँ पर कोई जिक्र भी नहीं था, कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था, उसके बावजूद इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया गया। ऐसे में बांग्लादेश जिसकी कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, इकोनॉमी यहाँ पर ध्वस्त हुई है, तमाम ऐसे मुद्दे खुद बांग्लादेश के पास हैं, उसके बावजूद यहाँ पर सेवन सिस्टर्स की बात करना अपने आप में कई सवाल यहाँ पर खड़े करता है। आइए चलिए इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, प्रदीप कपूर जी और पूर्व राजनयिक हैं मेजर जनरल सुधाकर जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं शोएब चौधरी, बांग्लादेशी पत्रकार हैं। इन तीनों से बातचीत करेंगे किस तरीके से इस मुलाकात को ये सभी देखते हैं। शोएब जी, सबसे पहले आपके पास ही मैं आऊंगी। जिस तरीके से जिनपिंग से मुलाकात हुई, यूनुस की सेवन सिस्टर्स का यहाँ पर जिक्र क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर ना कोई कॉन्टेक्स्ट था, ना कोई ऐसा मुद्दा उठा था जिसमें सेवन सिस्टर्स की बात छेड़नी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा शर्मा जी। देखिए, ये यूनुस जो सेवन सिस्टर्स के बारे में बात किया, इसमें दो चीज वेरी सिग्निफिकेंट है। उसने कहा कि सेवन सिस्टर्स इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। सेवन सिस्टर्स भारत की पार्ट है। उसने कहा सेवन सिस्टर्स इज लैंडलॉक्ड कंट्री, और बाद में उसने कहा चाइना को कि आओ सेवन सिस्टर्स में आके इन्वेस्ट करो। और तीसरी बात जो उसने कहा कि ये जो समंदर है, ओशन मीनिंग इंडियन ओशन, ये समंदर में के अभिभावक हम सिर्फ है। थ्री डेंजरस स्टेट्समैन। एक तो है ये खुद को ऐलान कर दी कि ही द कस्टोडियन गार्डियन ऑफ द ओशन ऑफ द एंटायर रीजन। दूसरी बात जो है, उसने कहा कि सेवन सिस्टर इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, नॉट स्टेट, कंट्री, अलग एक देश। तीसरी जो है, चाइना को कहा कि आके इन्वेस्टमेंट करो। सो यूनुस की जो मतलब है हर्षा जी, यूनुस कौन है? यूनुस तो अमेरिकी चीफ स्टेट की कठपुतली है और पाकिस्तानी आईएसआई की गुलाम है। और ये जो बात उसने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चाइना में की, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम लोगों को शायद लग रहा है, मगर ये उसके आइटिनरी में, प्लानिंग में थे। बिकॉज पाकिस्तान ये चाहते हैं, चाइना भी ये चाहते हैं, दोनों मिलके ये जो भारत के खिलाफ एक मैसिव कॉन्स्पिरेसी। सो अभी हमारे जो ओपिनियन है, मैं कहूँगा कि आपको भी याद है कि जब यूनुस ने ये इलीगल जिहादी कू के बाद जो पावर में आए, उसी वक्त उसने कहा सेवन सिस्टर के बारे में, और उसने जो जिहादियों को छोड़ दिया जेल से, वो जिहादियों ने वो सेवन सिस्टर्स को ये और पश्चिम बंगाल को भी कहा कि तुम जिहाद शुरू करो भारत के खिलाफ। और अभी ये यूनुस तो, ये तो मैंने कहता रहा हर जी कि यूनुस आज के दिन की उसामा बिन लादेन ये जिहादी है। सो ये अभी भारत के खिलाफ उसके जो मानसा है, इसको एक्सपोज कर दिया। वेरी डेंजरस थिंग। और ये बात कहने के बाद हमारे को लगता है, बीइंग ए फ्रेंड ऑफ भारत, कि भारत को अभी हमारे हाई कमिश्नर को समन करना चाहिए था दिल्ली को, और ले जाके ये एक्सप्लेनेशन, दे हैव टू डिमांड एक्सप्लेनेशन। एंड यूनुस के ये जो हरकत नहीं, ये एकदम कॉन्स्पिरेसी ब्लूप्रिंट हर्षा जी, he is now has exposed himself as the very potential threat to India's sovereignty and security। यहाँ हमारे सम्मानित मेजर जनरल सुधाकर जी है और दूसरे पैनलिस्ट है, वो हमसे भी ज़्यादा इस बारे में बात कर सकेंगे। मगर हमारा ओपिनियन है कि दिस इज नॉट जस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्ट, इट वॉज अ प्री प्लान कि यूनुस चाइना जाके ये करेगा, और यही इसने किया। बिल्कुल बिल्कुल शोएब जी, यहाँ पर क्लियरली आप इसको कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं। प्रदीप जी, आपके पास में आऊंगी। आप कितना इत्तेफाक शोएब जी की बात से रख पा रहे हैं? यहाँ पर सेवन सिस्टर्स का जिक्र क्यों हुआ, ये बेहद बड़ा सवाल। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बहुत प्रोवोकेटिव है और बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है किसी हेड ऑफ आइन, इंटरिम हेड को देना किसी तीसरे देश में जाके किसी दूसरे देश के खिलाफ। तो भारत को इसके खिलाफ डिमार्च भी करना पड़ेगा बहुत स्ट्रांगली। ढाका में भी हमारे हाई कमिश्नर को जाके उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी को, फॉरेन मिनिस्टर को डिमार्च देना पड़ेगा, जो समन करना पड़ेगा वहाँ पर, जैसे शोएब ने कहा, जो उनका हाई कमिश्नर है दिल्ली में। बट ये केवल एक मैनिफेस्टेशन है
यूनेस का जो नेफेरियस गेम प्लान है, जो डिज़ाइंस हैं, जो काफ़ी दिनों से नज़र आ रहे हैं, जो ISI को बुलाया उन्होंने, तो अमेरिका के बलबूते पे खड़ा किया गया यूनुस आज उसको पर लग गए हैं, पंख लग गए हैं, क्योंकि वो देख रहा है कि अमेरिका से उसको पूरा सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो दूसरे कौन से देश हैं ऐसे जो उसको सपोर्ट कर सकेंगे। उसमें पाकिस्तान का ISI है और चीन है, तो ये दोनों को जाके अब लालच दे रहा है कि आप आइए, बांग्लादेश में भी आइए, अपने यहाँ पर सारे कार्य शुरू कीजिए, जो भी आपने करना है, और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये